जी हाँ, क्या होगा अब रेलवे एग्जाम्स का? क्या ये एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं या कैंसिल हुए हैं? इन एग्जाम को दोबारा होने में क्या फिर से वही 3 साल लगेंगे जैसा कि 2019 से 2022 तक ऐसा लगा था? जो कमेटी नई बिठाई गई है उस कमेटी के सदस्य कौन कौन है और कितनी जल्दी इनका फैसला आने वाला? तो जी हां, आपके इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए मैं ये वीडियो आपके समक्ष लेके आया हूं। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैथ बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद है मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी प्रॉपरली, और मैं चाहता ये हूं और आप सभी के सहयोग से ये संभव हो सकेगा कि मेरी ये आवाज, मेरा ये मैसेज सभी तक और भी जितने रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं सब तक पहुंचाया जाए, ये मेरी विनती है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां मैंने एक पीछे स्लाइड ले रखी है जिसमें लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर और रेलवेज। रेलवे के सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मेरे पीछे आप, हालांकि मैं अभी आपको इस पर लेके चलूंगा, ये पीछे आपको एक ऑफिशियल नोटिस है। जी हां, ये ऑफिशियल नोटिस है। आप चाहें तो इसको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस रेलवे की तरफ से जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी, जिसमें सीबीटी 2 होने के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था कुछ देर पहले, कल परसों में आपको बताया गया था कि एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी में भी सीबीटी 2 होना है वो, और एनटीपीसी के सीबीटी 1 में रिजल्ट को धांधली को लेकर एक कमेटी गठित की गई है। उस गठित कमेटी के सदस्य कौन कौन है, कितनी जल्दी उनसे फैसला देने वाला है, वो फैसला देंगे, तो इसी सब बातों पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है, और छोटा सा निवेदन भैया ये है कि आपका अपना चैनल है मैथ बाय अनुराग दीक्षित, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने चैनल में रेलवे की तैयारी के लिए, रेलवे की बढ़िया तैयारी के लिए, चाहे वो मैथ हो, सामान्य अध्ययन हो, रीजनिंग हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ बाय अनुराग दीक्षित प्लीज ज्वाइन करिए, जहां पर आपको बेहतरीन पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए जाते हैं। ये इसका लिंक दिया है, और अगर नहीं मिल पाता है आपको तो यहां पर आप टेलीग्राम पर जाके ये टाइप करेंगे अनुराग ANURAAGSI 6823, यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप डिस्कशन में भी आगे अपना काम करते रहे। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस ऑफिशियल नोटिस की तरफ जो कि जारी की गई है रेलवे की, उससे मैं दिखाता हूं आपको। अब 1 मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं और जान पाएं कि क्या चीजें रेलवे ने आपके समक्ष प्रस्तुत करी हैं। तो मैं उस पर आपको लेकर चलता हूं। तो देखिए यहां पर रेलवे ने इस प्रकार से एक नोटिस जारी की है, आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए चीजें। देखिए, ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट बाय आरआरबी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर कमेटी। अब इस कमेटी के सदस्यों की बात की जाए तो यहां पे कई सदस्य दिख रहे होंगे आपको। पहले नंबर पे है दीपक पीटर, ये चेयरपर्सन है किसके, प्रिंसिपल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडस्ट्रियल रिलेशन रेलवे बोर्ड। रेलवे के जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं उसके चेयरपर्सन है। दूसरे हैं श्री राजीव गांधी, ये वो राजीव गांधी नहीं है, ये मेंबर सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है, मतलब सचिव में एक पद होता है जिस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, आरआरबी के एस्टेब्लिशमेंट के जो वो होते हैं मेंबर सेक्रेटरी, मुख्य सचिवों में से, उसमें से एक व्यक्ति ये है। मतलब ये अभी तक जो दोनों लोगों से बात की, जो दोनों लोगों के नाम आए हैं, ये रेलवे में एक अहम पद पर आसीन है। तीसरे हैं मिस्टर आदित्य कुमार जी, ये मेंबर हैं चीफ पर्सनल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टर्न रेलवे, पश्चिमी रेलवे में ये चीफ पर्सनल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। चौथे पर हैं जगदीश अलगर जी, ये भी मेंबर हैं, चेयरपर्सन है आरआरबी के चेन्नई के, आरआरबी चेन्नई के चेयरपर्सन है, ठीक है। जैसे कि यहां पर अगर देखा जाए तो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी पूरे आरआरबी के चेयरपर्सन चल रहे हैं। पांचवें हैं श्री मुकेश गुप्ता जी, ये मेंबर हैं, चेयरपर्सन आरआरबी भोपाल बोर्ड के चेयरपर्सन हैं मुकेश गुप्ता जी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पांचों लोग यहां पर आपको दिख रहे हैं, 5 लोगों की कमेटी जो बनाई गई है। अब बात ये आती है कि रेलवे में इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर आसीन लोगों के द्वारा ये रिजल्ट का जो पोस्टपोन किया गया। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज कैंसिल नहीं हुई है, कोई भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ, पेपर सिर्फ पोस्टपोन हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पोस्टपोन हुए हैं पेपर, ये कब होंगे, क्या इसमें भी उतना समय लगेगा? देखिए निश्चित तौर पर ये पेपर में अब तो समय लगना ही लगना है, और मुझे लगता है कि ये
जैसा मैं सोच पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि आफ्टर द इलेक्शन भारत में कई राज्यों में चुनाव चल रहा है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश भी है जो कि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या का एक भाग है। तो उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद ही मेरे ख्याल से ये अप्रैल तक इन पेपर्स के दोबारा होने की संभावनाएं हैं। इससे पहले तो ये मेरे ख्याल से नहीं हो सकते, और मेरा ख्याल आप देख पा रहे होंगे पिछले कई बातों से जो मैंने आपको बताई उसमें गलत साबित नहीं हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जिन बच्चों को अपने रिजल्ट से अभी तक संतुष्टि नहीं मिली है वो क्या करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे अपने रिजल्ट से अभी तक संतुष्ट नहीं है, तो आरआरबी ने ही, रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक ईमेल जारी किया है जिस पर अपने रिजल्ट से असंतुष्ट बच्चे भी अपना रुझान व्यक्त कर सकते हैं। साथ में एक और तरीका होता है जो लीगल तरीका होता है, कानूनी प्रक्रिया होती है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन की। आपके रिजल्ट में क्या आया है और आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप एक आरटीआई भी लगा सकते हैं। खैर वो एक अलग की बात है, लेकिन जो सरल चीज है उसको मैं आपको बोलूं तो आरआरबी ने, ये देखिए यहां पर आपको एक ईमेल आईडी जो कि ब्लू कलर से दिख रही होगी, ऑफिशियल नोटिस है भैया, 26 जनवरी यानी कल की डेट में ये देखो जारी हुआ है, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो rrb@railnet.gov.in के नाम से ये जो है जारी करिए, जिसमें लिखा है द कैंडिडेट कैन लॉज दियर कंसर्न एंड सजेशन टू कमेटी एट द फॉलोइंग ईमेल आईडी। आप अपनी चिंताओं को और अपने विचारों को, अपने सुझावों को कमेटी के समक्ष इस मेल आईडी से रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रेलवे इतना भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, हालांकि मैं ये बात बहुत निष्पक्ष होकर कह रहा हूं कि रेलवे इतना भ्रष्ट डिपार्टमेंट है कि इस ईमेल आईडी पर किए गए चीजों को कोई देखने वाला ही नहीं होगा। अगर ऐसा होता, अगर ये नहीं होती तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं ना 2019 से लेकर अब जाके पेपर होना, फिर पेपर का रिजल्ट ऐसा आना, फिर सीबीटी 2 की घोषणा कर देना ग्रुप डी में, ये सब जो चक्कर है ना, ये कुछ और समय आपसे लेने का एक तरीका था, माध्यम था। अगर आप ध्यान से सोचिए कि 3 साल से जो पेपर नहीं हो रहा था उसको पेपर कराया गया। अब क्योंकि जल्दी उनके हिसाब से हो रहा है, हालांकि बच्चे के हिसाब से तो बहुत देर थी, उनके हिसाब से जल्दी होने लगा, तो अब करें क्या। तो एक रिजल्ट ऐसा घोषित कर दिया गया जिसमें बच्चे डिमांड करेंगे ही कि भाई रिजल्ट वापस लो और उसमें समय हमें मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो मेरा दिमाग कहता है ये वो पूरा प्रोसेस है। प्लस सीबीटी 2 में एक नया क्लॉज जोड़ देना कि भैया, ग्रुप डी में एक नया क्लॉज जोड़ देना भैया कि सीबीटी 2 होगा। अरे यही बात अगर जब 2019 में ऑफिशियल नोटिस के तहत इस परीक्षा की घोषणा हुई थी तब क्यों नहीं था। तब ये जो आपके पास ऑफिसर्स थे ये नहीं थे क्या? क्यों आपने भर्ती की घोषणा की थी, और वो भी एक स्टेज पर, जिसको अब आप 2 स्तरीय परीक्षा करने जा रहे हो, ऐसा क्यों किया? 2 बातें है ना। तो ये केवल बच्चों से समय लेने का एक तरीका था और कुछ नहीं। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा भरोसा न करना। अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, कानूनी प्रक्रिया के तहत एक आरटीआई दाखिल करिए बस, जिसमें आपका 150 रुपए खर्च होगा। हाँ होगा, ये मानता हूं मैं, ठीक है। और जिसको भी आरटीआई दाखिल करने में कोई समस्या आ रही है रेलवे के खिलाफ, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है भाई मेरे टेलीग्राम से, और मैंने बच्चों को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी मुझे पूछ सकते हो कि सर आरटीआई दाखिल करने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है भैया। तो एक ये आपको जो है उन्होंने बताया है कि ये ऑफिशियल नोटिस के तहत ये बातें आगे बोली गई। अच्छा, अब मैं अपनी बात पर वापस आता हूं दोबारा से कि जिन भी बच्चों को रेलवे की, अब देखिए आपको निश्चित तौर पर सभी बच्चे जान रहे हैं कि कुछ समय तो ज्यादा मिले ही, तो जो बच्चे रेलवे की बेहतरीन क्लास करना चाहते हैं, मैं अपने चैनल की बात बता दूं, मैथ बाय अनुराग दीक्षित, जिसको आप यहां पर देख पा रहे हो, इसमें पिछले लगभग 2 महीने से मैं लगातार टॉपिक वाइज मैथ का पूरा टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज चीजें पढ़ा रहा हूं। 25 जनवरी से, यानी कि परसों से मैंने इस पर प्रैक्टिस शुरू की है, प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है। और ये प्रैक्टिस सेशन नहीं रुकने वाला है। ये प्रैक्टिस सेशन शाम को डेली, प्रतिदिन डेली शाम को 6 बजे से चालू होता है, ठीक है, 6 PM एवरी डे। कल छुट्टी थी, कल नहीं किया गया था। और इसके साथ ये ऐसा नहीं कि सर टॉपिक वाइज मैंने रोक दिया है या चैप्टर मैंने रोक दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक क्लास और मिलेगी, बस उसके समय, और मैं अपने ऑफलाइन के समय को मैनेज करने की कोशिश में हूं कि वो थोड़ा हो जाए। हालांकि अभी तो कानपुर में ऑफलाइन पूरी बंद चल रही है, कोई वो नहीं है,
तो एक बार समय मैनेज हो जाएगा, जिसकी जानकारी शेड्यूल के थ्रू बाकायदा आप सभी तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है। और हर क्लास में उसका डिस्प्ले भी होगा, ताकि आप लोग किसी भी चीज से वंचित ना रहे, आपको डेली क्लास मिलेगी। और एक बुक बहुत जल्दी अपनी ये कंप्लीट होने वाली है, जो मैंने आपको बताई थी, यूथ पब्लिकेशन की बुक मैं आपको कंप्लीट करा रहा था। इसके बाद मैं दूसरी भी, और उसके बाद बहुत ज्यादा प्लान है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लान है। एसएससी की पूरी बुक मैं सॉल्व कराने वाला हूं मैथ के। उसके साथ साथ डिफेंस के बच्चों के लिए भी एक खुशखबरी है, जो कि एयरफोर्स एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे। जो एयरफोर्स और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोगों के मिलने वाले में कोई अगर एयरफोर्स एनडीए की तैयारी कर रहा होगा, तो मैं एक बैच वो भी शुरू करूंगा, ठीक है। तो मेरा सिर्फ निवेदन आप लोगों से इतना है कि सब्र बनाए रखें, धैर्य रखें, परेशान बिल्कुल ना हो। किसी को कोई तकलीफ होती है तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश ये करूंगा मैं कि आपकी समस्याओं के समाधान को ढूंढकर आपका सहयोग कर सकूं, ठीक है। तो चलिए, शाम को 6 बजे मुलाकात होगी। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर सभी लोग।